हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रागेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम इस तरीके का जो पार्ट है, हमारा रोटरी पार्ट है, हम इसको मास्टर कैम के अंदर 4 एक्सिस में बनाएंगे और इसकी फुल प्रोग्रामिंग करेंगे। हमारे पास एक ग्रुप है इस तरीके का स्लॉट जो रेडियस में हमने इसकी रफिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रफिंग करा हमने, देखो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने फिनिशिंग का जो है टूल पाथ जनरेट किया है। दोनों इजीली तरीके से काम करा है और सही तरीके से ये बना दिया है। तो ये किस तरीके से बनाया है आइए आइए वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना मास्टर कैम जो है उसे ओपन कर लेंगे। मास्टर कैम ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे MMGS करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी इंच में ये सेट है, डॉट इन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे MM में किस तरीके से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम यूनिट जो हमारा है, यहाँ पे इंच सेट है, तो यहाँ से कर लेंगे मिलीमीटर। और नीचे जो करंट है यहाँ पे भी हम मिलीमीटर सेट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा MM में आ गया है, जो भी हम काम करेंगे वो MM में होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम टॉप दबाते हैं राइट क्लिक करके, और यहाँ से मॉडल इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट से जो है इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से फाइल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप या फिर ब्राउजर, आपने जहाँ भी अगर डाल रखा तो वो डाल सकते हैं वहाँ से। तो मेरा भी डेस्कटॉप पे एक जो है पार्ट है, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको ऑल। तो पार्ट 1 के नाम से यहाँ पे एक हमारा पार्ट है, उसको हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, वो होगी 4 एक्सेस में। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का एक पार्ट है जिसके अंदर एक ग्रुप कटा हुआ है, जो शायद है, पता नहीं किसका पार्ट है, लेकिन सिंपल है। हम इसको रोटरी पे बांध के काटेंगे 4 एक्सेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये है, हम इसमें बनाएंगे वर्क प्लेन। हमारे MM में कर लिया है ये। उसके बाद वर्क प्लेन बनाएंगे। तो वर्क प्लेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम जो MMGS है उसको ऑन करेंगे। तो हमारा वर्क प्लेन बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, हम इसको एक बार टॉप करेंगे। तो टॉप में ये वाला पोजीशन आ रहा है, लेकिन टॉप में हमें जब भी काम करना है तो टॉप हमारा ऐसे होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से लेंगे बाउंड्री बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर बाउंड्री बॉक्स नहीं भी बनाओगे तो हम इसमें इसमें काम कर सकते हैं। हमारा सेंटर में बन रखा, तो इसी सेंटर को हम क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे। तो रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे डायनेमिक में। डायनेमिक जाने के बाद इस पार्ट को क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से एंड सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके का जो सेंटर है वो उठ के हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस डॉट पे क्लिक कर देंगे। उसका जितने डिग्री में आपको घुमाना है, तो जेड में हम अगर जेड की बात करें तो जेड में हमें 90 नहीं घुमाना, हम केवल एक्स में घुमाते हैं। तो एक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ से हम 90 डिग्री कर लेते हैं, यहाँ से 90 लिखेंगे, 90। तो अभी कुछ साइट है यहाँ पे स्केल हो रहा है, क्योंकि जो मैंने 90 डिग्री में लिखना है, यहाँ पे 90 लिखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से येलो कलर का आ जाएगा। तो यहाँ से 90 लिख के इनपुट करेंगे और कर देंगे एंटर। एंटर करेंगे, फिर कंट्रोल साइड यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक माउस का दबाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा जो एक्स का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ गया और जेड वाली एक्सेस जो है वो ऊपर आ गई है। लेकिन अभी भी हमारा सेट नहीं हुआ, हमें एक्स वाला जो डायरेक्शन है वो बाहर लाना है। एक्स डायरेक्शन हमारी इधर होनी चाहिए और जेड, और जो है जेड हमारी सही जगह पे आ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से जाएंगे डायनेमिक में, क्लिक करेंगे, एक बार इस पार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद अभी हमें लेना है ये वाली एक्सेस। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे है, तो हम कर देंगे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री, क्योंकि x जो है हमारा अंदर आ रहा और x को बाहर करना, तो 180 डिग्री में रोटेट कर देंगे। तो x जो है इस तरीके से बाहर आएगा और कर देना है एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से ओके हो जाएगा। उसके बाद फिर से एंटर का बटन दबा देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद क्लियर कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम टॉप दबाएं, यहाँ से राइट क्लिक करके टॉप लेते हैं, तो यहाँ से इस तरीके का हमारा मॉडल जो है परफेक्टली सेट हो गया है।
और हमारा ये ओरिजिन जो बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है। अब जो है हम इसकी करेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, हमारे पास जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे मशीन लेनी पड़ेगी। तो मशीन यहाँ पे जाएंगे मशीन पे, उसके बाद यहाँ पे मिल मशीन लेंगे, यहाँ से डिफॉल्ट सेट करेंगे और उसके बाद हमारी ये मशीन यहाँ पे सेटअप जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मशीन वगैरह ये सब देना नहीं है हमें, सीधे डायरेक्ट हम काम करेंगे यहाँ पे, ये बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे स्टॉक देते हैं सबसे पहले। तो स्टॉक वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सिलेंडर सेलेक्ट करना है, इस पार्ट को सिलेक्ट करना है एक बार और यहाँ से कर देना है एंड सिलेक्शन। इस पार्ट को सिलेंडर, इस पार्ट को क्लिक करना है और कर देना है एंड सिलेक्शन। तो यहाँ से इस तरीके का ये दिखाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो जेड की डायरेक्शन में इसको ओरिजिन कर रहा, तो हम यहाँ पे एक्स कर देंगे, उसके कर देंगे ओके। अब हमें दोबारा से फिर से जाना पड़ेगा स्टॉक में। अब हमारा ये हो गया ये वाला सिलेंडर, तो हमें दोबारा से फिर से सिलेंडर दबाना है, सिलेंडर पे क्लिक करेंगे और पार्ट पे क्लिक करेंगे और कर देंगे एंड सिलेक्शन। तो हमारा ये जो है परफेक्ट तरीके से सेट होगा। उसके बाद हमारा जो एक नंबर था उसको राइट क्लिक करके यहाँ से कर देंगे रिमूव। अब 2 नंबर को हमारा ओके है, तो 2 नंबर हम यहाँ से कर देंगे ओके। तो 2 नंबर अब हमारा परफेक्ट तरीके से सेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से 2 नंबर हमारा सेट हो गया। यहाँ से कर देंगे ओके, एक बार देखते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे हम अगर 3D में जाएं मल्टी एक्सिस पे, तो मल्टी एक्सिस में हमारे पास एक तो अनफिट का एक ऑप्शन है जिसमें हम अनफिट वाले ऑप्शन से रफिंग या फिनिशिंग कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर रफिंग करते हैं तो वो रोटरी एडवांस से करते हैं, क्योंकि हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्शन करने को मिलती हैं। और अगर फिनिशिंग करनी तो फिनिशिंग में हम ये अनफिट का भी ले सकते हैं और रोटरी का भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया जो मास्टर कैम के अंदर मेरे को लगा है वो रोटरी एडवांस का ऑप्शन लगा। तो रोटरी एडवांस में सबसे पहले हमें रोटरी एडवांस को चालू करने के लिए, जब इसको चलाएंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा, एक बार टॉप करेंगे इसको, उसके लिए यहाँ से नीचे जाएंगे, बाई फ्रेम सेट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए होगी जो इसके एक्सिस को सेंटर बनाएगी। तो उसे हमें क्या करेंगे, बाई फ्रेम में जाएंगे, यहाँ से एक लाइन टूल लेंगे और यहाँ से इस डॉट पे क्लिक करके इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे। तो ड्रॉप कैसे करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ से और टॉप वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉप करेंगे, यहाँ से इस तरीके से छोड़ देंगे, अब कर देंगे ओके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी ये वाली लाइन जो है हमारी वर्टिकल की बन गई है, सॉरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। और बनानी कैसे, यहाँ से ओरिजिन से क्लिक करके तब बनानी है, तभी बनेगी वरना नहीं बनेगी। अब इसकी जरूरत जो पड़ती है वो बताते हैं कहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रोटरी एडवांस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो भरने पड़ेंगे। सबसे पहले टूल पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया है रोटरी एडवांस का, टूल हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट टूल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे बाल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ से बाल नोज ले लेते हैं, 1 नंबर टूल रहेगा, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 का बाल है बाय डिफॉल्ट, तो 12 का ही हम चलाएंगे। उसका लेंथ वगैरह आप डालने तो डाल सकते हैं और ना ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कटिंग है, कटिंग फीड हम यहाँ से कर देंगे 2000। यहाँ से 2000 कर देंगे कटिंग फीड। उसके बाद यहाँ पे जो स्पिंडल आरपीएम है वो स्पिंडल यहाँ पे डाल देंगे हम 3000, आराम से चलेगा 3000 पे 12 का बॉल। चाहे तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैं इतने ही रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे होल्डर वगैरह आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, मैं ये वाला ले लेता हूँ। स्टॉक हमें देना नहीं क्योंकि हमें जॉब स्टॉक रखना है, जो हमने जॉब पे स्टॉक दे रखा वहाँ से वही बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको स्टॉक बढ़ा सकते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे जॉब सेटअप पे रखेंगे। उसके बाद कट पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ से रफिंग सिलेक्ट रखना है, रेडियली ये रखना है और यहाँ पे टाइप में जाएंगे तो यहाँ पे ऑफसेट रखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो कट मेथड है वो यहाँ पे जिग करना है, जिग रखना है और यहाँ पे डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 या 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 ही रखेंगे।
और यहाँ पे मशीन वाइज जो चलेगी वो डेप्थ में चलेगी या रीजन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रीजन रखोगे तो एक एक जगह पूरा काट के आएगी, तो यहाँ से हम कर देंगे डेप्थ, क्योंकि पूरे पे हमें एक बार में ही कट लगना है। स्टेप ओवर जो हम रखेंगे तो यहाँ पे स्टेप ओवर हम कर देते हैं यहाँ पे 0.1 का, क्योंकि हम रफ करेंगे। उसका डिस्टेंस जो है यहाँ से हम स्टेप ओवर जो नीचे का डिस्टेंस है वो 1 mm ही रखेंगे, या कम, चलो 0.2 का ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट पे जाएंगे, पार्ट डिफाइन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरी चीज़ें यहाँ पे भरने क्या होती हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले मशीन ज्योमेट्रिक देनी पड़ेगी। तो मशीन ज्योमेट्रिक क्या है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मशीन ज्योमेट्रिक में हम इस पार्ट को क्लिक कर देंगे तो पार्ट हमारा अलग अलग शो हो रहा है, तो इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स में इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको एंड सिलेक्शन, तो हमारा ज्योमेट्रिक हो गया। उसके बाद स्टॉक, उस ज्योमेट्रिक से स्टॉक कितना ज़्यादा देना चाहते हो तो यहाँ से कर देंगे 0.05, और यहाँ से हम जो है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस यहाँ से 0.01 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 0.5 रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिलती है, जो हमने अभी लाइन बनाई थी, तो उस लाइन पे, उस डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस लाइन को क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके, क्योंकि हमें डायरेक्शन वो वाली चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बेस पॉइंट जो रहेगा, तो बेस पॉइंट हम जाएंगे तो बेस पॉइंट हमारा रहेगा इस ओरिजिन का ये वाला हिस्सा, क्योंकि वहाँ पे हम बेस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक्स पैरामीटर में जाएंगे तो यहाँ से हमें लिंक्स में जो रैपिड डिस्टेंस है वो यहाँ से कर देंगे 50। उसके जो प्लंजिंग है वो यहाँ से कर देंगे 5। एग्जिट जो है जो भी वो भी कर देंगे 5। उसके बाद जो सेफ्टी है वो कर देंगे यहाँ से 50 कर सकते हैं, वरना 10 रखेंगे। फीड एंड रेट में जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाकी हम यहाँ पे क्लियरेंस वगैरह दे सकते हैं, नहीं तो बाई डिफॉल्ट इतना छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में हमें कुछ नहीं करना और कर देना है ओके। और कुछ देर वेट करना है, क्योंकि जो है आपका सिस्टम जितने तेज फास्ट काम कर रहा होगा उसके हिसाब से जो है टूल पाथ बनाएगा। तो मेरा थोड़ा स्लोली चल रहा है, तो उसको हम वेट करेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम बनने तक का। तो हमारा इस तरीके से जो है मॉडल में प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से कुछ हमने वेट किया है, और जो है हमने यहाँ पे कट कम डाला था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट बढ़ाया है, उसके बाद ये प्रोग्राम सही से बना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम बना है। तो ये हमारा रफिंग का हो गया। यहाँ से हम एक बार पैरामीटर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे टूल हमने 12 का बॉल नोच लिया था, होल्डर अपने कोई सा भी ऐसे सिलेक्ट कर लिया। स्टॉक में हमने यहाँ पे जॉब सेटअप रखा, और कट पैरामीटर में यहाँ से रफ और यहाँ से रेडियस ऑफसेट रखना है, यहाँ से जिग जिग रखना है, और यहाँ से वन डायरेक्शन, यहाँ डेप्थ वाइज चलाएंगे। और यहाँ से जो डेप्थ ऑफ कट देना है वो 1 mm को मैंने दिया है। स्टेप ओवर जो है वो कम भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है स्टेप ओवर अगर मैं यहाँ पे अभी 1 mm कर दिया आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे अगर मैं 0.5 भी कर देता हूँ, और डेप्थ ऑफ कट जो जेड की डायरेक्शन कट लेगा वो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को जनरेट होने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इसको बढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी 0.5 कर दिया वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक, हम अगर मशीन ज्योमेट्रिक में यहाँ पे क्लिक करना है, और पार्ट को हमें क्लिक कर देना है। मतलब पार्ट अगर आपका पूरा हो रहा तो सही है, वरना इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, इस तरीके से बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, डायरेक्शन में हमने ये जो लाइन बनाई थी यहाँ पे, ये हमारी लाइन छोटी सी है, इस लाइन में हमें दे देना है। बेस पॉइंट हमें देना है ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन का बेस पॉइंट रहेगा जहाँ एक्स डायरेक्शन रोटेट करेगी, वो हमें देना है। लिंक्स पैरामीटर में कुछ खास नहीं है, वहाँ पर यहाँ पे डालो तो डाल सकते हो, रैंपिंग वगैरह कहाँ से एंट्री लेगा, नहीं तो आप यहाँ से रैपिड में और डिस्टेंस में ये डाल सकते हो। और बाई डिफॉल्ट यहाँ से रैपिड वाला और सेकंड वाला ये ध्यान रखना होता है, बाकी ये दो ऐसे ही 10 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फीड रेट में कुछ नहीं करना है। क्लियरेंस में हम यहाँ पे सिलेंडर रखेंगे, ठीक है, ताकि जो क्लियरेंस रहेगा वो सिलेंडर ही रहेगा, उसके हिसाब से जो पार्ट रहेगा उसके हिसाब से। उसके बाद मिक्स में हमें कुछ नहीं करना है, और प्लेन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं देना, कूलेंट वगैरह वो सब अपने हिसाब से लेगा और कर देना है ओके। फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे। क्योंकि जो कट है वो कट के हिसाब से टूल पाथ बनाएगा। अभी हमने 0.5 किया है, तो यहाँ से 0.5 करने के बाद ये दे सकते हैं थोड़ा सा
स्टेप ओवर जो है वो 0.5 का है, बाकी डेप्थ ऑफ कट जो है वो 1 mm का है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मेरी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने ये बना दिया है रफिंग का। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग में हमें क्या करना है, दोबारा से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा जाएंगे एडवांस में। उसके बाकी सब ये भरा हुआ रहेगा। यहाँ पे ये सब ऐसे ही रखना है, या रफिंग की जगह यहाँ पे हम फिनिशिंग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग का अलाउंस क्लोजिंग का कंटूर जो ओवरलैप दिया हुआ है वहां से 0 है बाई डिफॉल्ट, तो बाकी यहाँ पे ऐसे रखना है। डिस्टेंस हमें यहाँ से 1 mm का दे सकते हैं, या फिर बाई डिफॉल्ट ऐसे रखना। दो कट में हमें यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक फिर से देनी पड़ेगी, तो ज्योमेट्रिक हम इस तरीके से पार्ट सिलेक्ट करेंगे और एंड करेंगे। डायरेक्शन में हम यहाँ पे जो हमने लाइन बनाई थी उस लाइन पे क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। उसके यहाँ पे बेस पॉइंट जो दिया हुआ उस बेस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, या ओरिजिन का जो बेस पॉइंट वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ जाएगा, उस बेस पॉइंट को क्लिक कर देंगे। उसके यहाँ पे लिंक्स पैरामीटर हमारे भरे हुए और कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो जनरेट होगा। अभी जनरेट हो रहा है, तो अभी यहाँ जनरेट हो गया है। अभी देखते हैं कैसा बना है। तो यहाँ पे हमें इस वाले प्रोग्राम को क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हाइड करते हैं। अब जो है हमारा इस तरीके से ये प्रोग्राम बना है फिनिशिंग का। तो यहाँ से हमने क्या करा, जो हमारे लिंक्स हैं वो यहाँ पे अगर हम लिंक्स चेंज करें, यहाँ पे लिंक्स में जाएंगे और यहाँ से अप्रोक्स की जगह डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, बाकी डायरेक्ट ऐसे रखना है और ओके करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से ये रफिंग कर रहा। तो यहाँ से हमें कुछ अजीब सा यहाँ पे चलने के लिए दिख रहा कि बहुत ज़्यादा इसमें रेता फैला हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। रफिंग तो हम इससे कर लेंगे। और फिनिशिंग का सबसे बढ़िया एरिया आपको बताऊं, यहाँ पे जाएंगे हम एनफिट में। अनफिट में हमें 12 का बॉल, ये बाकी सब कुछ ऐसे रखना है। फीड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं यहाँ पे 2000 कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो आरपीएम यहाँ से कर देंगे हम फिनिशिंग के कर देंगे 4000। स्टॉक हमें वही रखना है। यहाँ पे कट में जाएंगे, यहाँ पे कट पैरामीटर में, और यहाँ से हमें ज्योमेट्रिक सेट करनी। तो ज्योमेट्रिक में पार्ट नहीं देना, हमें जो क्लीन हिस्सा करना वो ज्योमेट्रिक सेट करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमने जो हमें हिस्सा क्लीन करना वो उसी पे क्लिक करना, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे जो कट टॉलरेंस है वो 25 माइक्रोन का है। स्टेप ओवर आप कर सकते हैं, तो स्टेप ओवर मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ 0.05 का, क्योंकि हम फिनिशिंग कर रहे हैं। टूल एक्सेस हमारी 5 एक्सेस की जगह यहाँ से कर देंगे 4 एक्सेस, सॉरी 4 एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंगल हम 3 एंगल वैसे रखेंगे, और यहाँ से हम एंगल कुछ नहीं करना। 4 एक्सेस जो हमारी एक्स में रोटेट होगी, तो यहाँ से डायरेक्शन हम डब्ल्यू जो सी एस है वो एक्स रखेंगे। एडवांस में कुछ नहीं करना, बाकी कॉलियर में लिंक्स में हमें कुछ नहीं करना है, और कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट। थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा प्रोग्राम जनरेट हो रहा है। ये जो जनरेटिंग है वो सिस्टम के हिसाब से होती है, जितना फास्ट सिस्टम काम कर रहा होगा रैम रोम की वजह से उसके हिसाब से काम करेगा। कि हमने स्टेप और कम दिया दे रखा है इसलिए इतना टाइम लगाया। तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से जो है फिनिशिंग का प्रोग्राम बन गया है। अगर मैं इसको दोनों को चला के दिखाऊं, तो यहाँ से हम इसको एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके सिमुलेट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। नहीं तो एक बार मशीन सेटअप करेंगे, यहाँ से सिमुलेट ऑप्शन पे जाएंगे, एक बार दिखाते हैं आपको कैसे चलेगी ये। 5 एक्सेस हेड की जगह हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे 4 एक्सेस रोटरी वाली, इसको क्लिक कर लेंगे। उसका स्टॉक हमें दिखाना है, ठीक है ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है, अगर फर्स्ट हमने मशीन ले ली, ठीक है, हमने ये सब ले लिया, उसके बाद मशीन ले ली। उसके बाद एक्स में हमें बाहर निकालना है या जीरो करना, तो हम यहाँ से कर देंगे 0, क्योंकि हमें सेंटर में ये दिखाना है, और यहाँ से कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे सिमुलेट का एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बार चला के भी देख लेते हैं।
कुछ इस तरीके की विंडो जो है ओपन होगी। तो यहाँ पे हमें एक सिमुलेट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, तो क्योंकि जो है मशीन यहाँ पे वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पूरी जो है मशीन टाइप का यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा जो है सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं मशीन के हिसाब से नहीं, आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ ये किस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे ये चल रहा, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे हम दोबारा जाएंगे सिमुलेट में, और यहाँ से हमने मशीन सिलेक्ट की थी, ठीक है, हमने ये वाली मशीन दे दी, सॉरी यहाँ से रोटरी मशीन दे दी और यहाँ से स्टॉक दे दिया था। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मशीन पैरामीटर, और यहाँ से हमने जो एक्स की डायरेक्शन है यहाँ पे -21 थी, तो हमने यहाँ पे चेंज किया था, साइज है वो, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हो। तो यहाँ से -21 है हम सेट करेंगे। तो -21 में कम जा रहा हो, तो यहाँ से हम इसको -100 भी कर लेंगे। यहाँ से ये ठीक है, 210 mm है, सॉरी यहाँ से 210 mm था, मैंने ध्यान नहीं दिया। -210 mm करेंगे तो परफेक्ट तरीके से ये सेट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब जाके हम सिमुलेट वेरीफाई पे जाएंगे। तो अब जो है परफेक्ट तरीके से ये यहाँ पे दिखाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। क्योंकि मशीन सेटअप होता है, पूरा मशीन व्यू दिखेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। एक बार सिमुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं। अगर टाइम लगाता है तो हम नॉर्मली टाइम नहीं लगाया, एक बार देखते हैं किस तरीके से ये व्यू दिख रहा। तो इसको सही करना पड़ेगा हमें। अभी एक बार ओके करके देखते हैं कैसे चल रहा। तो रूटरी हमारी सही से वर्क कर रही है, हालांकि इसको फिक्स करना पड़ेगा एक बार। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये चलेगा, क्योंकि अंदर चल रहा अभी व्यू नहीं दिख रहा सही से। मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे चला के दिखा देते हैं किस तरीके से ये कटिंग करेगा। तो यहाँ से वेरीफाई में जाएंगे और करेंगे यहाँ से चालू। तो इस तरीके से जो है रोटेट होगा। तो यहाँ से हमारा पार्ट रोटेट नहीं हो रहा, टूल रोटेट हो रहा। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में। यहाँ पे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हमें टूल जो है, टूल पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट रोटेट होते दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी स्पीड फास्ट करते हैं इसकी, तो कुछ इस तरीके से ये कटिंग करेगा। ये हमारा इस तरीके से चल रहा है। मशीन पे भी इस तरीके से चलेगा, हालांकि मैं व्यू में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक्सेस एक्सिस देख सकते हैं। एक्स एक्सिस जो है वो स्टेबल है, बाकी हमारी जेड एक्सिस और ये एक्सिस घूम रही है। तो बाकी हम इसको थोड़ा सा और फास्ट करके देखते हैं। ये 12 का बॉल नोज है, आप बड़ा भी ले सकते हैं डाया के हिसाब से। ये हमारा एडवांस वाला जो चल रहा है, रोटरी एडवांस का, वो चल रहा है अभी। ये हमारा सेकंड कट लिया 1 mm का जो हमने डाला था।
इसी तरीके से जो है पूरा पार्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं व्यू में आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये वाला जो है वो रफिंग का है। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइड करूँ तो हमारा, इसको भी एक बार हाइड करके दिखाता हूँ, बारी बारी से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा 1 नंबर जो है, इसको अगर व्यू में करें तो ये वाला हमारा है रफ का, ये रफिंग करेगा। उसके बाद इसको अगर हाइड करें तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा अनफिट का बनाया था वो है फिनिशिंग का, क्योंकि फिनिशिंग का हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं इजली तरीके से जो है प्रोग्राम आप बना सकते हैं। मेरा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन कम है सिस्टम का, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ उतना व्यू से। बाकी अपनी हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। बाकी कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।